खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में नौमुंतखब वज़ीर आला के हल्फ के लिए अदालत में दरख्वास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट में PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा और एडवोकेट जनरल चीफ जस्टिस के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस एहसन मतीक शाह ने रिमार्क्स दिए, दरख्वास्त 1 बजे लेंगे। इस हवाले से हमने ऑर्डर जारी किया है। JUI ने वज़ीर आला KP के इंतखाब को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा अभी मंजूर नहीं हुआ, दूसरे वज़ीर आला के लिए इलेक्शन गैर कानूनी इक़दाम है। मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीख़ी लम्हात। मिस्र के शहर शर्म अल शेख में मुआहदे पर दस्तखत। 4 सालिसों अमरीका, तुर्की, मिस्र और कतर ने गजा अमन मुआहदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान समेत 20 ममालिक के सरबराहान शरीक हुए। अमरीकी सदर ने गजा अमन मुआहदे को नई सुख करार दे दिया। कहा, आज तारीख़ी दिन है। गजा अमन मुआहदा बड़ी कामयाबी है, इससे मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। दोस्त ममालिक के ताउन से गजा अमन मुआहदा मुमकिन हुआ। इसराइल और हमास के दरमियान सीज़ फायर बड़ी कामयाबी है। कतर, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खराज तहसीन पेश। गजा अमन मुआहदे में कतर और तुर्की की कोशिशों को सराहा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से फर्दन मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी सदर ट्रंप से मुलाकात। दोनों के दरमियान गर्म जोशी से मुसाफा, खुशगवार जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डोनाल्ड ट्रंप को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। सदर ट्रंप अमन के हकीकी सफ़ीर और अलमबरदार हैं। अमरीकी सदर की बदौलत जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शर्म अल शेख में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सदर ट्रंप ने दुनिया में क़याम अमन के लिए दिन रात काम किया। ट्रंप ने जनूबी एशिया में अमन कायम करके लाखों जानें बचाईं। ख्वाहिश है पाकिस्तान और भारत बेहतरीन हमसाए बनकर रहें। सदर ट्रंप का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुकालमा। अमरीकी सदर की एक बार फिर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। कहा, सैयद आसिम मुनीर मेरे पसंदीदा फील्ड मार्शल हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं हैं। वज़ीर आज़म की शर्म अल शेख में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमसानी से मुलाकात। पाकिस्तान और कतर के दरमियान मजबूत और तारीख़ी दो तरफा ताल्लुकात का अयादा। वज़ीर आज़म फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का गजा में जंगबंदी पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म की बहरीन के फरमारवा शाह हमद बिन ईसा खलीफा से गजा की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस, जर्मनी, स्पेन, इटली के सरबराहान ममलिकत से भी मिले। पाकिस्तान का क़ौम मुत्तहिदा में भारत को मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तानी सफारतकार आसिफ खान ने मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा, भारत का गैर जिम्मेदार रवैया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। जम्मू कश्मीर बैन अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है। भारत हर साल झूठ पर मबनी पुराना स्क्रिप्ट लेकर आता है। अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर भारत की मुनाफ़क़त को बेनकाब करते रहेंगे। कश्मीरियों की मुनसिफाना और पुरअमन जदोजहद आज़ादी की हिमायत जारी रखने का अयादा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब के अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ज़ाना रॉबर्ट केपरुथ से मुलाकात। पाकिस्तान में वर्चुअल असासों की रेगुलेट करने के कानून से मुतालिक ब्रीफिंग। अमरीका से कामयाब टैरिफ मुआहदे पर इज़हार इत्मीनान। अमरीकी कंपनीज को तेल, मादनियात और दीगर सेक्टर्स में सरमाकारी की दावत। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामी तरक्याती बैंक के सदर से भी मुलाकात। मोहम्मद सुलेमान अल जासिर ने M6 मंसूबे के 2 सेक्शन की मंजूरी पर वज़ीर ख़ज़ाना का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़ज़ाना से सिटी बैंक के नुमाइंदे भी मिले। पाकिस्तान का मुकाबला जनूबी अफ्रीका। पहले टेस्ट का तीसरा रोज जनूबी अफ्रीका की टीम पहले इनिंग्स में 269 रन बनाकर आउट। टोनी डी जोर्जी 104 रन बनाकर नुमाया रहे। नुमान अली की 6 और साजिद खान की 3 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 378 रन बनाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में वज़ीर आला का इंतखाब एक गैर आइनी अमल है। वज़ीर आला के इंतखाब के अमल को कबूल नहीं किया जा सकता। मुलाकात में इत्तफाक। चीन अमरीका तजारती जंग में शिद्दत। चीनी मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ का जवाब। चीन ने भी अमरीकी तजारती बेड़ों से खुसूसी पोर्ट फीस लागू करने का ऐलान कर दिया। चीनी हुकाम के मुताबिक इजाफी पोर्ट फीस 17 अप्रैल 2026 से लागू होगी।
ترک صدر روس اور یوکرین کے درمیان جنگ بندی کروا سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ امن سمٹ میں شرکت کے بعد صحافیوں سے گفتگو، کہا روسی اور ترکی کے صدور کے اچھے دوستانہ تعلقات ہیں۔ طیب اردوان روس یوکرین جنگ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جنوبی بحیرہ چین میں کشیدگی، فلپائنی اور چینی جنگی بحری بیڑے آمنے سامنے، امریکہ کا چین پر فلپائن کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کا الزام، کہا چین فلپائن کے ساتھ جنگ کو طول دے رہا ہے۔ چین نے امریکہ کی بیان بازی کو مسترد کر دیا۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ فلپائنی بحری جہاز مسلسل ہماری حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ میکسیکو میں شدید بارش اور سیلاب سے تباہی، 130 سے زائد افراد ہلاک، درجنوں لاپتہ، 1 لاکھ سے زائد گھر متاثر، سڑکوں پل سمیت انفراسٹرکچر تباہ، متعدد علاقوں میں ایمرجنسی نافذ، امدادی کارروائیاں جاری۔ وینزویلا میں سونے کی کان بیٹھنے سے 14 افراد ہلاک، متعدد ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو حکام نے بتایا کہ کان کے مختلف حصوں سے لاشیں نکالی جا رہی ہیں۔ ابتدائی مرحلے میں کان سے پانی نکالنے کا عمل جاری ہے۔ جنوبی افریقہ میں بس کھائی میں جا گری، 42 تارکین وطن ہلاک، 30 سے زائد زخمی ہو گئے۔ حادثہ جنوبی افریقہ کے پہاڑی علاقے میں نیشنل ہائی وے پر موڑ کاٹتے ہوئے پیش آیا۔ بھارتی ادویات ساز کمپنیاں بچوں میں موت بانٹنے لگی۔ بھارت میں تیار ہونے والے کف سیرپ غیر معیاری اور جان لیوا قرار۔ WHO نے بھارتی سرسان فارماسیوٹیکل کے تیار کردہ کھانسی کے شربت جان لیوا قرار دے دیے۔ ہیلتھ ایڈوائزری میں کئی ممالک کے حکام پر زور دیا گیا کہ ان ادویات کی کسی بھی قسم کی نشاندہی کی اطلاع ہیلتھ ایجنسی کو دیں۔ بھارت میں مبینہ طور پر 5 سال سے کم عمر بچوں کے سیرپ استعمال کرنے پر موت واقع ہوئی۔ کھانسی کی دوا میں زہریلے ڈائتیلین گلائکول کی مقدار جائز حد سے تقریباً 500 گنا زیادہ تھی۔